जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कैसा वशीकरण मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं। माता कामकला काली का स्वरूप यहाँ पर कुछ अलग है देवी का। इस स्वरूप के रहते दोस्तों इंसान, अगर कोई भी व्यक्ति कहें तो इस प्रयोग को करता है, इस स्वरूप की पूजा करता है, इसी मंत्र से ही दोस्तों उच्चाटन भी होता है, विद्वेषण भी होता है, यानी दो लोगों को अलग करना, लड़ाई करवाना। शत्रु दल, अगर आपके शत्रु एक साथ 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो ऐसे में शत्रु दल को अलग अलग श्रृंखला में भी बांटा जा सकता है, अलग किया जा सकता है। कोई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। एक साथ दोस्तों सभा मोहिनी जिसे कहते हैं, एक साथ आपके सामने अगर 10 लोग बैठे हैं तो उनका भी एक साथ इसी मंत्र से वशीकरण किया जा सकता है। किसी भी रिश्ते को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी अधिकारी से अगर कोई काम निकलवाना है कि वह आपके अनुकूल होकर आपका कार्य करे, उसके लिए भी इस मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। माता पिता अगर ये चाहते हैं कि उनकी संतान किसी गलत संगत में चली गई है और उनके कहने में उनके पक्ष में नहीं है, ऐसे में इस मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी दोस्तों अनेकों कार्य ऐसे हैं जो इस मंत्र से हो सकते हैं। दरिद्रता का भी नाश होता है इससे, धन दौलत की प्राप्ति होती है, तंत्र का नाश होता है दोस्तों इससे। बहुत से लाभ है, करेंगे पता चलेगा ऊर्जा का। कब करना है दोस्तों, कैसे करना है और कितना करना है, वीडियो में पूरा बताया जाएगा। वीडियो ध्यान से देखें, सुने, उसके बाद करें। इस प्रयोग को दोस्तों आप रविवार, शुक्रवार, पूर्णिमा कभी भी कर सकते हैं इन दिनों। समय इसका या तो ब्रह्म मुहूर्त का रखें 3:30 से 4:30, या फिर इसके अलावा रात को 9 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं। लाल रंग के इसके अंदर वस्त्र, आसन और चौकी का कपड़ा रहेगा आपका। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। जिस समय आप पूजा करेंगे अपने सामने चौकी लगाएंगे, आसन के ऊपर बैठकर आपका खुद का मुख जो है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अपने सामने दोस्तों एक लकड़ी की चौकी, पटरा या बाजोट लगाएं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। किसी पात्र के अंदर काले तिल की ढेरी के ऊपर कामकला काली का, अगर आपके पास यंत्र है तो उसकी स्थापना दें। यंत्र नहीं है तो ऐसे में सुपारी की स्थापना दें, काले रंग से रंजित करके, काजल से कह सकते हैं। तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाना है इसके अंदर। अब देवी का या तो यंत्र रखा है उसका, या फिर सुपारी रखी है, देवी का स्वरूप मानकर उसका पूजन करना है। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। उसके बाद अपने इष्ट, कुल देवी देवता, पितरों को याद कर कर जो भी आप प्रयोग करने जा रहे हो उसके अंदर पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला का जप करें। दोनों से पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद दोस्तों मूल मंत्र, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इसका आपने जप करना है रोजाना 1 माला और 11 दिनों तक। माला जो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे आप, रुद्राक्ष, काला हकीक, लाल हकीक, कोई भी। जिस समय जप करेंगे उससे पहले जो संकल्प करना है आपने, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। अब यहाँ पर आपके पति पत्नी में लड़ाई है तो उन दोनों को, रिश्ते को ठीक करने के लिए। माता पिता संतान के लिए कर रहे हैं तो संतान को अपने पक्ष में अनुकूल करने के लिए। अधिकारी कोई कार्य करके नहीं दे रहा है तो उसको अपने अनुकूल करने के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। हे माता कामकला काली, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे और अमुक व्यक्ति अनुकूल होकर या तो मेरा कार्य करे, ये बोलना है, या फिर मेरे पास आए। जिस प्रयोजन से कर रहे हो वो बोल देना अपने संकल्प में, जल छोड़ देना। उसके बाद दोस्तों आपने जप करना है। कोशिश करें जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं, अनुकूल करना चाहते हैं, उसका फोटो, अगर आपने यंत्र रखा है तो उसके सामने रखें, साथ में सुपारी रखी है तो उसके सामने रख दीजिए।
पूजा के बाद रोजाना फोटो हटा सकते हैं आप, लेकिन लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजोड़ जो आपने स्थापित किया है वह दोस्तों जब तक पाठ पूरा नहीं हो जाता जितने दिन का है तब तक नहीं हटा सकते। जिस समय आपका ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, सारी की सारी सामग्री, यंत्र रखा है तो उसको अपने पास संभाल के रखें और उस यंत्र को लाल कपड़े के अंदर या काले कपड़े के अंदर उस व्यक्ति के फोटो के साथ बांध कर, लपेट कर कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर किसी का हाथ ना लगे। अपने पर्स में भी रख सकते हैं आप। आपको इसका रिजल्ट जो है दोस्तों तीसरे चौथे दिन से दिखना शुरू हो जाता है इस मंत्र का। सामने वाला व्यक्ति कहीं भी क्यों ना हो, खुद ब खुद संपर्क करेगा आपसे, कैसी भी लड़ाई, कितनी भी लड़ाई क्यों ना हुई हो। एक बार के प्रयोग से अगर काम नहीं होता है तो इसी प्रयोग को सेम तरीके से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाएगा दोस्तों। समर्पण भाव से समर्पित होकर देवी के चरणों में आपने इस प्रयोग को करना है। मंत्र की शक्ति, ऊर्जा, देवी, पूर्ण भरोसा रखें, खुद के ऊपर भरोसा रखें। आपके भरोसे ने ही दोस्तों इन शब्दों के अंदर, ये जो मंत्र है एक्चुअली इन शब्दों के अंदर, मंत्र के शब्दों में ताकत देनी है, शक्ति देनी है। नॉर्मल सा छोटा सा प्रयोग है, कोई भी कर सकता है दोस्तों। और जितने दिन का प्रयोग चले उतने दिन तक अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह आपने नहीं खाना है। जमीन पर सोना है, हल्का बिस्तर बिछाकर। इस चीज का ध्यान रखें। किसी से भी तू मैं नहीं करनी है, किसी से भी अबा तबा नहीं करनी है, बदतमीजी नहीं करनी है। अगर घर से बाहर निकलते हैं ऑफिस के लिए, काम के लिए, कहीं भी जाते हैं आप, कोशिश करें कम से कम बात करें, अपने काम से काम की बात। ऊर्जा का क्षय नहीं करना है, अपने कमानी है ऊर्जा, खत्म नहीं करना, बढ़ानी है। और दिमाग के अंदर मात्र और मात्र आपका टारगेट होना चाहिए। जब भी जब पर बैठे, कैसी भी कोई भी परेशानी, टेंशन क्यों ना हो आपको, उसको दूर करके दिमाग से हटा के फिर बैठे। दिमाग में सिर्फ जो समर्पण भाव है वो होना चाहिए। मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, अमुक व्यक्ति आना चाहिए और वो आएगा, ये भरोसा सदैव बना के रखें। कोई भी दोस्तों करता है, आपका अनुभव जो भी होता है कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।